नमस्कार। मैं डॉक्टर के.सी. सिलोलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम केमिस्ट्री के पाठ्यक्रम के तहत श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम का अध्ययन करेंगे, जिसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हाइड्रोजन एटम एक ऐसा परमाणु सिस्टम है जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। वह न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इस प्रकार के सिस्टम दूसरे तो सामान्यतः नहीं हो सकते, लेकिन इनके समान माना है हीलियम +1, लिथियम +2, बेरिलियम +3, अर्थात इनके आउटर मोस्ट में शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, जबकि इनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्याएं हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रूप से ये सिस्टम भी हाइड्रोजन के समान है। अतः इनके लिए भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का अध्ययन करते हैं। अतः ये बताया गया कि यदि एक इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक की चारों ओर कक्षकों में चक्कर लगाता है तो उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है H i = E psi, इक्वेशन नंबर 1, जहाँ H का मान होता है H = -h²/8π² m del² + v। v यहाँ स्थितिज ऊर्जा है, = E psi। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन नंबर 2 को 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में अरेंज करते हैं तो हम कहेंगे del² psi x² प्लस del² psi अपॉन del y² प्लस del² psi अपॉन del z² प्लस 8π² m अपॉन h कोष्टक E - v psi x y z। समीकरण 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 8² m नीचे चला जाएगा, h² नीचे आ जाएगा। पक्षांतर करने पर v का मान माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार ये समीकरण 3 प्राप्त होगा। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेशन को हम del² से डिनोट कर रहे हैं, तो del² psi x y z प्लस 8π² m अपॉन h² E - v psi x y z = 0 समीकरण नंबर 4 प्राप्त होता है। समीकरण 4 में हम ये मानते हैं कि यहाँ जो H एटम है इसका मास m है, बाकी कांस्टेंट हैं। तो m को क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो del² अपॉन m psi x y z प्लस 8π² h² E - v psi x y z = 0। H एटम के लिए E = m1 एंड n = m2 है, तो हम इसको रीअरेंज करते हैं और लिखते हैं कि 1/m del 1² psi x y z प्लस 1/m del² 2 psi x y z 8π² अपॉन h² E - v
ई माइनस वी इक्वल टू 0। ये हमारे पास समीकरण प्राप्त हुआ। अब यहाँ m को रिड्यूस मास के रूप में लिखते हैं तो ये म्यू आ जाएगा, म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 है। अतः 1 अपॉन म्यू डेल स्क्वायर साई एक्स वाई जेड प्लस 8 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर ई माइनस वी साई एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। स्थिति ऊर्जा कूलाम के अनुसार लिखते हैं तो v का मान जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर या जेड डैश ई स्क्वायर आर, सो डेल स्क्वायर एक्स वाई जेड प्लस 8 वाई स्क्वायर म्यू एच स्क्वायर ई प्लस जेड डैश ई स्क्वायर आर एक्स वाई जेड 0 समीकरण नंबर 7 प्राप्त होता है। अब यहाँ हाइड्रोजन परमाणु के लिए स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र का हम गोलीय समिति में, और स्थितिज ऊर्जा V सिर्फ R पर निर्भर करती है। अतः श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो कार्टेशियंस हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट होंगे जो निम्न होंगे। x इक्वल टू आर साइन थीटा कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा एंड साइन फाई, z इक्वल टू आर कोस थीटा है। इनके सॉल्यूशन से हमें साई आर थीटा एंड फाई प्राप्त होंगे, जो क्रमशः आर रेडियस, थीटा और फाई वाई और जेड के फलन हैं। आर एक्स का फलन हो गया, जिनके डायरेक्शन से हम यहाँ आर जो है वो रेडियस का फलन है। तो जो रेडिएशन की बात करेंगे हम, तो हम ये कहेंगे कि आर जो है वो एन व एल का फंक्शन हो गया, तो एक्स एल एम एन का फंक्शन हो गया।